स्टूडेंट्स, आज हम 12th केमिस्ट्री में एल के हैलाइडों के जो गुण चल रहे थे उनमें रासायनिक गुणों को पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अगला हेडिंग हमारा आएगा एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, एल्किल हैलाइड कह सकते हैं हम ध्रुवीय होते हैं, इसलिए ये क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम निम्न प्रकारों में समझते हैं। तो हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइडों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं यहां से एल्किल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पढ़ेंगे हम नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहला टाइप है हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2 विलोपन अभिक्रियाएं। और तीसरा टाइप पढ़ेंगे हम धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। और चौथा टाइप पढ़ेंगे हम अपचयन। चौथा टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइडों के केस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चारों प्रकार की अभिक्रियाओं में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से, विलोपन अभिक्रिया से और धातुओं के साथ अभिक्रियाओं से। अपचयन अभिक्रिया सरल है, खाली हमें रिडक्शन करवाना है, खाली हमें अपचयन करवाना है। सही है, अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हेडिंग हमारा होगा। सही है, ये पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। समझ रहे हैं? इनको हम शॉर्ट में एसेन अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। शॉर्ट में कौन सी रिएक्शन कहलाएंगी ये? एसेन अभिक्रिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? एसेन अभिक्रिया। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। एस फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आता है, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक के लिए आता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक के लिए एन आता है और एस सब्स्टिट्यूशन के लिए आता है। अब क्या होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? देखो यहाँ प्रतिस्थापन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है? नाभिक स्नेही द्वारा। और किसका हो रहा है? हमारे एल्के हैलाइड का फॉर्मूला क्या है? RX है, RX। और नाभिक स्नेही को ऐसे शो कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज दिए हुए। ठीक है, यहां पर एक प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा इस हैलोजन परमाणु का क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कहते हैं। ये हमारा उत्पाद बन गया। ठीक है, और ये हमारा क्या है? नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। नाभिक स्नेही किसको कहते हैं वो समझ लेते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है? वे अभिकर्मक, ठीक है, या हम कहें वे रिएजेंट कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। ठीक है, और हमारे कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर, अर्थात जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है या कोई परमाणु पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है, वहां पर अटैक करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम नाभिक स्नेही कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या बन गई कि इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? नाभिक स्नेही द्वारा हैलोजन परमाणु का क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापन किया जाता है। वो हमें समझना है। ठीक है, लिख देंगे हम इन अभिक्रियाओं में। हमें यहां से लिखना चाहिए पहले पूरा अच्छे से। इन अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही द्वारा एल्किल हैलाइड से हैलोजन मतलब X को हैलोजन X का प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, X का क्या हो जाएगा? यहां से प्रतिस्थापन हो जाएगा। जो X परमाणु है उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं अगला पॉइंट। क्रियाविधि के आधार पर नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार क्या हैं वो हमें समझना है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा और डीपली समझाऊंगा आपको अच्छे से और आप समझ सकते हैं। होता क्या है कि
हमारा जो एल्के हैलाइड है उसमें CH बंध का कार्बन, आप जानते हैं कि CH बंध कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, और CH बंध का कार्बन कैसा हो जाता है, आंशिक धनावेशित हो जाता है। मतलब आपको दिखाएं ऐसे, ये एल्के हैलाइड है और ये कार्बन कैसा है, आंशिक धनावेशित, ये कैसा है, आंशिक ऋणावेशित। अब जो नाभिक स्नेही होता है ये इलेक्ट्रॉन धनी होता है, नेगेटिव चार्ज मैंने दर्शाया गया है। ये क्या करता है, इस वाले कार्बन पर आक्रमण करता है, मतलब ये वाला ये इस पर अटैक करेगा और ये यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो किस तरीके से, ऐसे यानी उत्पाद बन जाएगा और X माइनस यहां से बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड में आंशिक धनावेशित जो कार्बन होता है CH बंध का, यानी CH बंध के आंशिक धनावेशित कार्बन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी हैलोजन हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए इनको हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि या क्रियाविधि के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्रियाविधि के आधार पर, अगला जो पॉइंट हम जब लिखने जा रहे हैं वो हम कह सकते हैं क्रियाविधि के आधार पर मैकेनिज्म के आधार पर ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, नंबर एक SN1 अभिक्रिया कह सकता हूं मैं। नंबर दो SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया, नंबर दो SN2 अभिक्रिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब हम सबसे पहले समझ रहे हैं कौन सी, SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन। SN1 अभिक्रिया, इसको हम कह सकते हैं एक अणु
या एक आणविक, ठीक है, एक आणविक कह सकते हैं हम, या एक अणु कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा इसका? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका। ध्यान से समझिए, देखो इन शब्दों का मतलब क्या है। एस का मतलब क्या है, एन और वन, ये हमें क्या क्या बता रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमने एस वन लगाया है, वन को वन तो बता रहा है हमें एक अणु या एक आणविक, ठीक है। टू जो बता रहा है वो हमें, सॉरी टू यहाँ है नहीं अभी, SN2 में आएगा। यहाँ एन की बात कर लूं मैं, एन हमें बता रहा है नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक के लिए एक वर्ड आ रहा है नाभिक स्नेही। एस इसको बता रहा है हमें प्रतिस्थापन, और अभिक्रियाएं हमने लगाया ये SN1 अभिक्रिया जो लिखी है, अभिक्रिया सब लगाई है। तो हमने एक का मतलब क्या समझ लिया, एक अणु, एन से क्या मतलब समझ लिया, नाभिक स्नेही, और एस का मतलब क्या हो गया, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसा कि एक अणु को हमने क्या लिखा है, यूनिमोलिकुलर, एन के लिए क्या लिखा है, देखो न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही, है ना, प्रतिस्थापन, ठीक है, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिएक्शन। तो इनका मतलब आपको समझना है, ठीक है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं, अब हम इसको आगे पढ़ने जा रहे हैं, कैसे ये अभिक्रिया होती है वो चीज हमें समझनी है। तो हम लिख सकते हैं यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। दो पदों में संपन्न होती है। पद फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट कहूं मैं, स्टेप फर्स्ट कह सकते हो आप, या प्रथम पद फर्स्ट कह सकते हैं की बात है, या प्रथम पद कह सकते हो, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है, इस पद में अब देखो मैं आपको समझा दूं पहले, ठीक है, फिर इसकी लैंग्वेज अपन देख के लिखेंगे क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ध्यान से समझना है, ठीक है, ये समझना है, फिर इसी को देख के मैं लिखूंगा, मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। इस स्टेप में क्या होता है वो समझना है। इस स्टेप में जो हमारा CX बंध है,
देखो एल्किल हैलाइड में ये X परमाणु किसके साथ, कार्बन के साथ बॉन्डिंग करना है, किसके, एल्किल समूह के कार्बन के साथ, तो CH बंध है यहाँ। इसका क्या होता है, विषमांश विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन आयन और हैलाइड आयन का निर्माण होता है। समझ में बात, ठीक है। यानी इसका क्या होगा, विषमांश विखंडन हो गया। ये चीज समझ में आ गई। ये स्टेप स्लो होता है, धीमा होता है, RDS होता है, वेग निर्धारक पद होता है, ठीक है, रेट डिटरमिनेटिंग, ठीक है, स्टेप, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बात समझ में, ये पहला स्टेप हो गया, इसको देख देख के हमें लिखना होगा, इसी स्टेप को हम देख देख के लिखेंगे, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हमें लिखना है। यहाँ क्या बन जाता है, ये कार्बन आयन, मध्यवर्ती कार्बन आयन बनता है, मध्यवर्ती कार्बन आयन बनता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखें, क्या होता है, कैसे लिखना है। इस पद में CH बंध का विषमांश विखंडन होता है, CH बंध का क्या होता है, विषमांश विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप, इसको मैं नीचे ही लिखवा दूंगा, है ना, नीचे आप लिख सकते हैं, विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप मध्यवर्ती कार्बन आयन बनता है। साथ ही हैलाइड आयन, क्लियर हो गया। इस पद में CX बंध का, यानी कार्बन हैलोजन के मध्य जो CX बंध है उसका विषमांश विखंडन होता है, इसके फलस्वरूप मध्यवर्ती कार्बन आयन बनता है, साथ ही हैलाइड आयन भी बनता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब हम यहाँ दिखा दें RX, ठीक है, और क्या हो जाएगा, चलो इससे पहले हम कुछ लिख लें, उसके बाद हम इसको दिखा सकते हैं। ये पद कैसा होता है, यह पद कैसा होता है, धीमा होता है, ठीक है। चलो मैं लिख ही दूंगा आपको, RX, यहाँ स्लो, RDS, R प्लस, X माइनस, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और ये मध्यवर्ती कार्बन आयन, मध्यवर्ती कार्बन आयन, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगले स्टेप में चलते हैं, सॉरी, स्टेप से पहले हम अगले बिंदु पर आते हैं। इसी स्टेप में क्या है वो समझना है। देखो कैसे हो रहा है ये विखंडन, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, ये है, ठीक है। तो क्या होगा, चलो है, RDS है, ठीक है। तो इसमें से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो इसमें
पॉजिटिव चार्ज और ये x माइनस हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज समझ पा रहे होंगे। CH1 ऐसे टूट रहा है, तब ये मध्यवर्ती कार्बन आयन का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हम आगे समझें। ये पद धीमा होता है, क्या लिखेंगे इसमें, यह पद धीमा होता है, इसलिए वेग निर्धारक पद होता है। ये पद धीमा होता है, यह पद धीमा होता है, इसलिए वेग निर्धारक पद होता है। ये चीज याद रखनी है। इसलिए क्या होता है भैया, वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसी में ही है। इस पद में केवल एक अवकारक अणु एल्डिहाइड ही भाग लेता है, RX ही भाग लेता है। ठीक है, एल्डिहाइड क्या करता है, भाग लेता है। इसलिए अवक्रिया का वेग RX की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, RX एल्डिहाइड के लिए ना निर्भर करता है। तो वेग R समानुपाती RX की सांद्रता। ठीक है, इसलिए इस अवक्रिया को एक अणुक अवक्रिया कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड का एक अणु, यानी जो आपके एल्डिहाइड और नाभिक स्नेही के दो अणु हैं, उनमें से एक अणु एल्डिहाइड का ही भाग ले रहा है, इसलिए इसको एक अणुक अवक्रिया कहेंगे। ठीक है, और अवक्रिया की कोटि क्या होगी, एक होगी। हम कह सकते हैं अतः SN1 अवक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक होती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, कोटि क्या होगी इसकी, एक होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, और इसलिए इसको एक अणुक अवक्रिया कहेंगे। तो ये भी याद रखना है, कोटि एक होगी। अब हम स्टेप सेकंड लिखते हैं। पद सेकंड। ठीक है, होगा क्या, देखो इस पद में
नाभिक स्नेही, इस पद में नाभिक स्नेही, मध्यवर्ती कार्बन आयन, मध्यवर्ती कार्बन आयन पर तेजी से आक्रमण करके उत्पाद बनाता है। तेजी से आक्रमण करके क्या बनाता है भाई? तेजी से आक्रमण करके क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। ठीक है, तेजी से आक्रमण करता है और उत्पाद बना देता है, एक ही बात है। ठीक है, अतः ये पद तीव्र होता है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं इसको, R प्लस नाभिक स्नेही। ठीक है, और क्या हो जाएगा? R, ये उत्पाद बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये फास्ट होता है, ये स्टेप क्या होता है? फास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। सही है ना? तो दोनों स्टेप आपने अच्छे से समझे होंगे, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही स्लोली आपको समझाया है, आप बहुत अच्छे तरीके से इनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे समझ सकते हैं। इसके बारे में हमें एक एग्जाम्पल पढ़ना है। ठीक है, वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उदाहरण पढ़ना है। यानी ऐसन गलत क्रिया की अभी जो क्रिया विधि हुई थी उसको हम एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, एक उदाहरण देकर के स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है वो हमें समझना है। रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, CH3 का होल थ्राइस C, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं Cl, या Br, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, Br भी लिख सकते हैं। मैं Cl का एग्जांपल ले रहा हूं, प्लस क्या हो जाएगा? KOH एक्वस, जलीय है KOH। ठीक है, और CH3 का होल थ्राइस C, OH बन रहा है प्लस KCl बन रहा है। ठीक है, ये है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड नाम है इसका। ये जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। कैसा है ये? जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या है? देखो, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है इससे। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। अल्कोहल, ये जानते हैं पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। क्या नाम है ये? पोटेशियम
क्लोराइड की फॉर्मेशन। तो हम जो SN1 अपक्रिया की क्रिया विधि है वो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से समझ सकते हैं, जिसमें तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं, क्रिया विधि लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यह क्रिया SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, किसके द्वारा संपन्न होती है? SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होगी। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि देखो SN1 जो अपक्रिया देंगे वो मोस्टली 3 डिग्री एल्केहाइड देंगे। कौन से देंगे? 3 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में एल्केहाइड 3 डिग्री है तो वो हमेशा SN1 अपक्रिया देगा, यानी उसको वो SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न करवाएगा। ठीक है ना, यानी उसकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है वो SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होगी, यानी SN1 प्रकार की होगी। ठीक है, तो हमें ये लाइन लिख देनी चाहिए अगर एग्जाम में आता है, तो ये अपक्रिया SN1 है या SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो अब देखो हम इसकी क्रिया विधि है लिखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है? जो KOH होता है ये नाभिक स्नेही फॉर्म करता है। ये एक्वस है, AQ लिख रहा हूं मैं कोष्टक में, एक्वस A और Q लिख दिया है मैंने कोष्टक में। ठीक है, AQ एक्वस, तो क्या देगा? ये K+ देगा और OH- देगा। ये हमारा नाभिक स्नेही यानी NU का वर्क करेगा। ठीक है, नाभिक स्नेही का वर्क करेगा कौन? OH-। ठीक है, अब हम स्टेप फर्स्ट पर आते हैं। स्टेप फर्स्ट आता है इसका। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या लेना है? एल्केहाइड में CX बंध का क्या करना है? विस्मांस विखंडन करना है। ठीक है, तो देखो इसको मैं ओपन करके लिखूं ऐसे। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने Cl, यहाँ क्या ले लिया H, यहाँ क्या ले लिया H, सॉरी यहाँ पर देखो 3 CH3 है, तो क्या जोड़ेंगे हम इसके साथ? CH3। यहाँ भी क्या जोड़ेंगे हम? CH3। यहाँ भी क्या जोड़ेंगे हम? CH3। ठीक है, अब मुझे इस Cl बंध का विस्मांस विखंडन करवाना है और मध्यवर्ती कार्बन आयन बनाना है। ये क्या है? स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो और वही RDS है ये। अब इसमें देखो मध्यवर्ती कार्बन आयन बनने वाला है, ये ऐसे। ठीक है, मैं बना रहा हूं उसी में आप याद रखिएगा। CH3 CH3 CH3, ये मध्यवर्ती कार्बन आयन बन गया और क्लोराइड आयन बाहर निकल गया। ठीक है, ये है मध्यवर्ती कार्बन आयन। ठीक है, क्या है? मध्यवर्ती कार्बन आयन है ये। ठीक है, इस मध्यवर्ती कार्बन आयन को इस वे में भी दिखा सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये त्रिकोणीय समतलीय होता है, इसलिए उस वे में भी इसको ऐसे दिखा दिया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। CH3 यहाँ दिखा दिया, CH3 यहाँ दिखा दिया, CH3 यहाँ दिखा दिया और प्लस चार्ज लगा दिया, ऐसे इस वे में भी इसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, मैंने वैसे दिखा दिया, कोई इसका क्लू नहीं है, ये आपने इसको ऐसे कैसे दिखा दिया, इस वे में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब क्या होगा? सेकंड स्टेप क्या है? इस सेकंड स्टेप में जो नाभिक स्नेही है हमारा, वो हमारे मध्यवर्ती कार्बन आयन पर क्या करेगा? अटैक करेगा और उत्पाद बनाएगा। ठीक है, तो देखो लिखते हैं उसको स्टेप सेकंड। ठीक है,
स्टेप सेटिंग पर चलते हैं। ये हमारा क्या बना हुआ है, कार्बोनाइल बना हुआ है। इस पर नाइन्थ में ही ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, और हमें तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल उत्पाद दे देगा। सब जगह मैंने 3 को लगाया है, ये ध्यान समझें, ये फास्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल हमें उत्पाद मिलेगा। इस तरीके से हमारी SN1 जो अपक्रिया है वो एक उदाहरण द्वारा हमने समझ ली है। ठीक है, और फिर अब हम आगे चल के समझाएंगे कि जो हमारे एल्केहाइड होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उनकी SN1 अपक्रिया के प्रति क्या क्रियाशीलता होती है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। ठीक है।